हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यू केमिस्ट्री फॉर ऑल। इसके पहले हमने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होता क्या है, फिर उसके बाद इसमें 4 रिएक्शंस आते हैं। कौन कौन से आते हैं? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए मोस्ट प्रोबेबली क्या होना चाहिए? मोस्टली क्या होना चाहिए? इसमें पाई बॉन्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स के रोटेशन के लिए क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड। तो इसमें होता क्या इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में? पॉलीइन होता है। पॉलीइन मतलब मोर देन वन पाई बॉन्ड रहेंगे, डबल बॉन्ड रहेंगे, मोर देन वन। और क्या करेगा? एक साइक्लिक रिंग बनाता है। क्या फॉर्म करता है? साइक्लिक रिंग। और हमने इसके पहले पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि इसमें किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो ज़रूरत किसकी होती है? कंडीशंस की होती है, HV और हीट। ये दो फोटोकेमिकल और थर्मल कंडीशन की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे आज लास्ट हमने देखा था, हमने एमओटी देखा था बना के, मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम किसका किसका बनाया था हमने? आई थिंक 1,2-ब्यूटाडाइन का बनाया था और साइक्लो 1,3,5 हेक्साट्राइन का आप लोग को बनाना था। तो ये तो वो हो गया। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि कितने टाइप की रिएक्शंस होती है और कितना ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमें सबसे पहले देखना है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होने का मतलब है कि उसमें पाई बॉन्ड का होना कंपल्शन है। पाई बॉन्ड का होना कंपल्शन। और क्या होगा? पॉलीइन, मोर देन वन पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट। पॉली मतलब मोर देन वन। तो जब मोर देन वन हो पाई बॉन्ड होगा तो वहाँ पे क्या होगा? अब जैसे मान लेते हैं ये रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या है? मोर देन वन पाई बॉन्ड है। ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? एक कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे ये बनेगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया है और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो ये होगी रिएक्शन। या तो इसमें क्या होगा? HV और हीट, इन दोनों कंडीशन के प्रेजेंस में होगा। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोसाइक्लिक। अभी ओवरव्यू दे रहे हैं, अभी हम इसका पूरे अच्छे तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे हम ये देखें साइक्लो एडिशन। साइक्लो एडिशन में क्या होगा? पहले हमें पता लगाना होगा। पता लगाने में क्या होगा? यहाँ पे तो ये कंडीशन में पता चल गई। साइक्लो एडिशन में 2 चीज़ें होंगी, एक होता है डाईइन और दूसरा होता है डाईइनोफाइल। ये किस किस के प्रेजेंस में होगा? साइक्लो एडिशन डाईइन और डाईइनोफाइल के प्रेजेंस में होगा। यहाँ पे 2+2 साइक्लो एडिशन भी होता है, 2+4 साइक्लो एडिशन भी होता है। फिर सिग्माट्रोपिक रिएक्शन तो हम देखते ही पता पा जाएंगे। अभी जब हम इसका रिएक्शंस करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। ये और इन रिएक्शन को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए भी हम रिएक्शंस करेंगे। मेन हमें यहाँ पे क्या देखना था? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन एंड साइक्लो एडिशन। तो ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक में पाई बॉन्ड होगा जो कि ब्रेक होके क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, जिसमें एक ही रिंग होगी और उसी में सारे मूवमेंट होंगे। और डाई और साइक्लो एडिशन में क्या होगा? 2 होगा, एक डाईइन होगा और एक डाईइनोफाइल। यहाँ पे रिएक्शन होगी। जब यहाँ पे होगा तो ये क्या होगा? साइक्लो एडिशन होगा। अब हम आज स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में हमें और क्या क्या समझ में आ रहा है इसको देख के। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में और हम क्या कह सकते हैं? पाई बॉन्ड मतलब क्या होता है? p ऑर्बिटल का प्रेजेंस होना। और p ऑर्बिटल का प्रेजेंट होगा तो हमने उस दिन एक लास्ट में शायद थोड़ा सा बताया था, कॉन रोटेटरी एंड डिस रोटेटरी। अभी हम उसको दोबारा फिर से बता देते हैं आप लोग को, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा अभी। फिर हम उसके बाद उसकी रिएक्शंस देखते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती क्या है। स्टार्टिंग से अब ये पूरा हम बेसिक यहाँ से स्टार्ट करें, इसको लिखते हुए नोट करते हुए जाना। वो तो हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि सारी रिएक्शंस होती क्या क्या, हमें पढ़ना क्या क्या है। अब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के लिए मस्ट बी कॉन्जुगेटेड पॉलीइन। कॉन्जुगेशन मतलब ये है, तो ये क्या हुआ? कॉन्जुगेटेड पॉलीइन। फिर यहाँ पे कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है? थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। फिर और इसमें होता क्या है मेनली? अगर थर्मल फोटोकेमिकल कंडीशन तो सभी में रिक्वायर्ड होती है। हम अगर साइक्लो एडिशन देखेंगे तो वहाँ भी यही चीज़ होगी। अगर अमीन रिएक्शन देखेंगे वहाँ भी ये चीज़ होगी सिग्माट्रोपिक में। तो इसमें अलग क्या होता है? इसमें अलग क्या होता है? इसमें एक डबल बॉन्ड डिसअपियर हो जाएगा। कोई भी एक डबल बॉन्ड डिसअपियर हो जाएगा और एक नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। एक डबल बॉन्ड डिसअपियर हुआ और न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। और जो अदर डबल बॉन्ड्स है वो क्या होंगे? शिफ्ट होंगे। तो हम इसको कैसे देखेंगे? यहाँ पे अगर हम ये देख लें, इस रिएक्शन में या तो ये कंडीशन होगी या तो ये कंडीशन, दोनों में से कोई एक कंडीशन। इसमें भी यहाँ पे क्या होगा? ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, ये इधर आया, ये इधर आया। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होगा? ये
सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हुआ, ये चीज़ हो गई। ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया और एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ये क्या हुआ, एक चेन से क्या बना, साइकिल बना, रिंग क्लोज हो गई, रिंग बन गई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, एक साइक्लोब्यूटाडाई है। यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, सॉरी ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा। इससे होगा क्या, ये सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ मूव किया, मतलब यहाँ वाला डबल बॉन्ड कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया, और ये वाला सिंगल बॉन्ड यहाँ से इधर मूव किया है, तो ये फॉर्मेशन हो गया। तो इससे हमें पता क्या चला कि जब भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगी तो वहाँ पे रिंग ओपनिंग भी हो सकती है, रिंग क्लोजिंग भी हो सकती है। तो ऊपर वाले में क्या हुआ, एक रिंग बनी, यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे रिंग को इसने ओपन कर दिया। तो रिंग ओपनिंग, और रिंग क्लोजिंग का फॉर्मेशन किस में होगा, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में होगा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देख रहे हैं, यहाँ पे मेन रोल किसका है, पाई बॉन्ड का है। पाई बॉन्ड मतलब क्या है, पी ऑर्बिटल प्रेजेंस होंगे तो उस प्रेजेंट होने से होता क्या है, वहाँ पे दो टाइप के रोटेशन होते हैं, कॉन रोटेशन और डिस रोटेशन। अभी हम इसको बताएंगे अच्छे से, इसके बेसिस पे रिएक्शंस। तो मतलब कि पाई बॉन्ड के होने से क्या हमें पता चला, यहाँ पे पी ऑर्बिटल होंगे। पी ऑर्बिटल के होने से क्या होगा, या तो कॉन रोटेटरी शो करेंगे या तो डिस रोटेटरी। इसके पहले जो हमने एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है फर्स्ट लेक्चर में, इसके उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, तभी हम उसको कॉन रोटेटरी और डिस रोटेटरी का कंडीशन की रिएक्शंस अच्छे से देख पाएंगे। एक पॉइंट, अब हम यहाँ पे एक पॉइंट देखने जा रहे हैं, जो भी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन आर एनालाइज्ड बाय होमो, और जो भी बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन आर एनालाइज्ड बाय ल्यूमो। ये जो है अभी टर्म है, इनको भी हम देखेंगे होता है कैसे हम ये चीज़ें कह रहे हैं, ठीक। इसको एक ब्रैकेट में बना के या फिर कुछ भी जैसे आपको सही लगे वैसे लिख लीजिए कि आप इसको भूलिए नहीं। अब यहाँ पे हमने इसके पहले पढ़ा था कॉन रोटेशन, क्योंकि पी ऑर्बिटल की बात हो रही है तो रोटेशन होगा, कॉन रोटेशन और डिस रोटेशन। कॉन रोटेशन में क्या होता है, दो ऑर्बिटल हैं, ये पी ऑर्बिटल है, क्योंकि पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे पी ऑर्बिटल होना ज़रूरी है। पी ऑर्बिटल होगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा, चाहे राइट साइड में दोनों मूव करें चाहे लेफ्ट साइड में दोनों मूव करें। तो जहाँ भी मूव करेंगे दोनों, और दोनों एक ही डायरेक्शन में, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जो भी करेंगे वो दोनों साथ में ही करेंगे। अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज जाएगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। डिस रोटेशन में यही चीज़ अपोजिट होती है, अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज, तो इसमें एक होगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज और ये क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या होता है, डिस रोटेशन में दोनों का रोटेशन हमने देख लिया अलग अलग होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, अब रिएक्शन में हमें यही देखना है कि कैसे हमें पता चलेगा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। तो हमें ये पता है पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे और नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्डिंग इंट्रैक्शन कब होगा, जब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये क्या है, बॉन्डिंग इंट्रैक्शन। बॉन्डिंग इंट्रैक्शन कब होगा, जब या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो। और बॉन्डिंग इंट्रैक्शन कब नहीं होगा, जब पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। अब हम यहाँ पे एक रिएक्शन देखने जा रहे हैं जिसका हमें पहले एमओटी बनाना होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम सीख चुके हैं, फिर उसके बाद हमें हीटिंग कंडीशन में कैसे क्या चीज़ होती है वो हमें देखेंगे। यहाँ पे एक कंडीशन दी है, ये 1,2-ब्यूटाडाइईन है, जिसका हमें हीटिंग करवा के क्या दिखाना है, कॉन रोटेशन शो करना है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या देखना है, कितने पाई बॉन्ड हैं, 2 पाई बॉन्ड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4। हमने ये पढ़ा था, सॉरी ये हीट रहेगा, ये psi1
ये साई 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी, 2 इसमें गए 2 इसमें गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर हमें पता है ये क्या है, ल्यूमो, और ये क्या है, होमो, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर और हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे हमें ये देखना है साई 1 में क्या होता है, दोनों का ऑर्बिट सेम रहता है। अगर हमने देखा तो इसके पहले साई 1 में ये रहता है और साई 2 में क्या रहेगा, ये साई 1 हो गया, और साई 2 में क्या रहता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ये रहता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसके पहले वाली वीडियो देख लेना तो सब समझ में आ जाएगा इसके बारे में। यहाँ पे ये कौन रोटेशन होगा, कौन रोटेशन के लिए साई 2 है, साई 2 में क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब अगर हमें इसका डायग्राम बनाना है तो क्या होगा, ये और एक ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इससे होता क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, कौन रोटेशन है, कौन मतलब क्या होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर ही जाएगा। यहाँ पे चलो मूवमेंट करा देते हैं हमने मूवमेंट कराया तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हमने ऐसे पकड़ के ऐसे कर दिया तो क्या होगा, प्लस नीचे माइनस ऊपर, ऊपर को ही चला जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इसको भी हमने पकड़ के रोटेट किया तो ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ऊपर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब हम ये देख रहे हैं ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्डिंग इंट्रैक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, बॉन्डिंग इंट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कौन रोटेशन में ये हो गई इसकी रिएक्शन। अब हमें अगर यही क्वेश्चन सेम किस में दे दिया, डिस रोटेशन में, सेम यही क्वेश्चन किस में दे दिया, हीट, और यहाँ पे क्या दे दिए, डिस रोटेशन। अब हमें डिस रोटेशन के बारे में पता है क्या होगा, वहाँ पे ये हमने बनाया यहाँ पे ये पॉजिटिव सॉरी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब हम यहाँ पे इसका रोटेशन कराएं तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा और पॉजिटिव नीचे को आ जाएगा। ये हमने रोटेट करवाया ऐसे तो क्या होगा, ये नेगेटिव ऊपर गया पॉजिटिव नीचे आया। इसको हमने क्या किया, इसको नीचे को करेंगे, क्यों, क्योंकि डिस रोटेशन है। डिस रोटेशन का मतलब क्या होता है, दोनों का अलग अलग रोटेशन होगा। यहाँ पे कौन रोटेशन की वजह से दोनों का सेम रोटेशन था, यहाँ पे दोनों का रोटेशन अलग अलग, ये ऊपर को घूमा ये नीचे को घूमेगा तो क्या होगा, ये अगर ये नीचे को आएगा तो ये माइनस साइन क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या बॉन्डिंग इंट्रैक्शन पॉसिबल है, नहीं। तो यहाँ पे जो भी एडिशन होगा वो क्या होगा, कॉन रोटेशन। ये क्या शो करेगा, कॉन रोटेशन शो करेगा। डिस रोटेशन में बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ पे डिस रोटेशन नहीं होगा। ये तो हो गया इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का भी। इसके फर्दर और एग्जांपल्स हम देखेंगे जिससे हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी 2-3 एग्जांपल हम लिख देते हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। इसी सेम क्वेश्चन में यहाँ पे हमने हीट लिखा था, इसी सेम क्वेश्चन में हम हीट को हटा के क्या कर दें, HV। तो इसमें एक फोटोकेमिकल करवाना और एक कॉन रोटेशन करवाना और एक डिस रोटेशन। तो इसमें बताना कि रिजल्ट क्या आ रहा है और करवा लेना। अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, HV में हम बताते हैं क्या होगा। तो क्या होगा, ये एक एक्साइट कर जाता है, साई 3 में चला जाएगा। तो साई 3 में क्या होगा, होमो और ल्यूमो पहले हमें देखना होगा। होमो में क्या होगा, साई 3 में p ऑर्बिटल कैसे होते हैं, साई 1 साई 3। देखो जितने भी ऑड नंबर होंगे, साई 1 साई 3 साई 5 साई 7, जितने भी ऑड नंबर वाले होंगे उनमें लास्ट के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, p ऑर्बिटल्स जो होते हैं, उनमें साइन सेम रहेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। और जितने भी इवन वाले होंगे, इवन वाले क्या है, साई 2 साई 4 साई 6, इन सब में क्या होगा, ये एक पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो भी ऑड वाले ऑर्बिटल होंगे, अगर जैसे यहाँ पे जब अगर हम HV लेंगे तो ये एक्साइट करके किस में जाएगा, साई 3 में चला गया। जब साई 3 में जाएगा
तो हम यहाँ पे psi3 के लिए क्या बनाएंगे, यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, दोनों पॉजिटिव एक तरफ होंगे। फिर हम कौन रोटेशन करवाएंगे, फिर हमें बताना होगा रिएक्शन पॉसिबल बॉन्डिंग इंट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बॉन्डिंग इंट्रैक्शन हो रहा है तो वो हाँ रिएक्शन शो करेगा कौन रोटेशन में, और अगर नहीं हो रहा है तो वो नहीं शो करेगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसको चेक कर लेना। और उसके बाद और भी इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे इसमें, ऐसा नहीं कि बस इतनी पे है, इसके अलावा ये भी हो सकता है क्वेश्चन, इसको भी HB और थर्मल दोनों में, थर्मल फोटोकेमिकल दोनों कंडीशन में चेक कर लेना इसको भी, कौन डिस दोनों, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसमें से, अब कोई पूछेगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसमें से कैसे आता है। यहाँ पे रिएक्शन ऐसे दे देते हैं, बता देते हैं यहाँ पे बॉन्डिंग इंट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, या फिर अगर मास्टर्स का एग्ज़ाम है मतलब कि एज अ थ्योरी है तो यहाँ पे सिर्फ ये दे देंगे, डायग्राम बना के दे देंगे, ये ब्यूटाडाइन बना के दे देंगे, और वहाँ पे क्या बोलेंगे आपसे कि आप इसको बताइए कब ये रिएक्शन पॉसिबल है, कभी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आपको उसके लिए दोनों कंडीशन अलग अलग बनानी पड़ेगी, फिर वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कौन रोटेशन डिस रोटेशन, देन उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कब ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन पॉसिबल है, कब बॉन्डिंग फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो बॉन्डिंग इंट्रैक्शन देखने के लिए साइन हमें देखना होगा, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव है तो वहाँ पे बॉन्डिंग इंट्रैक्शन होगा, और अगर वहाँ पे साइन अपोजिट है बॉन्डिंग इंट्रैक्शन नहीं होगा।